हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रतिभा सिंह बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों हमने इतिहास के जानने के स्रोत के बारे में पढ़ा था, तो पहले हमने आपको धर्म ग्रंथ के बारे में बताया था कि धर्म ग्रंथ से कहाँ से हमको जानकारी प्राप्त होती है। और आज हम देखेंगे इतिहास को जानने के स्रोत में दूसरा आपका ऐतिहासिक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? ऐतिहासिक ग्रंथ। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें कि ऐतिहासिक ग्रंथ में आपका क्या क्या है। बच्चों, ऐतिहासिक ग्रंथ में आपका जैसे आ जाता है महाकाव्य आ जाता है। तो महाकाव्य आपके कितने हैं? 2 हैं, रामायण और महाभारत। उसके बाद आपका अर्थशास्त्र आ जाता है, और अर्थशास्त्र के रचयिता आपके जो है कौटिल्य जी हैं। और ये इसमें जो है मौर्य युग का जो है इतिहास के बारे में जानकारी हमको मिलती है। उसके बाद आपका राजतरंगिणी आ जाता है, हर्षचरित आ जाता है, तमिल ग्रंथ आ जाता है, दीपवंश महावंशीय आ जाता है, चचनामा, महाभाष्य और पतंजलि, यही सब आता है। तो चलिए आज हम देखते हैं आपका इतिहास के ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है। तो पहले देखिए, हमने जैसे कहा था कि महाकाव्य, क्या कहा था? महाकाव्य। तो आइए देखते हैं महाकाव्य के बारे में। कि जैसा बच्चों अभी हमने बताया कि महाकाव्य आपके 2 हैं। पहला आपका महाकाव्य है, क्या है? महाकाव्य। महाकाव्य के अंतर्गत आपका आता है रामायण। क्या आता है? रामायण। रामायण से हमें हिंदुओं एवं यवनों और शकों के संघर्ष के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? कि रामायण से हमें हिंदुओं, शकों और यवनों के बारे में पता चलता है। ये आपका रामायण है। इतिहास बहुत बड़ा है बच्चों, तो इसलिए बहुत थोड़ा करके मैं बता रही हूँ ताकि आप जानते रहिए कि हमको क्या जानकारी मिलती है। दूसरा आपका आता है महाभारत। महाभारत। महाभारत से हमको क्या मिलता है? कि महाभारत से हमें ब्राह्मण धर्म की स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें सीथियन, यूनान, वेट्रियन जातियों का भी पता चलता है। क्या पता चलता है महाभारत से? महाभारत से हमें ब्राह्मण धर्म की स्थितियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, और साथ ही सीथियन, यूनान और वेट्रियन जातियों का भी पता चलता है। तो ये आपका महाकाव्य से हो गया। किससे हो गया? महाकाव्य से। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि महाकाव्य के बारे में पूछता है कि कितने महाकाव्य हैं। तो आपके 2 महाकाव्य आता है, रामायण और महाभारत, महाकाव्य के अंतर्गत। दूसरा आपका है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इसके लेखक चाणक्य हैं। बच्चों, अर्थशास्त्र को जो है अर्थव्यवस्था से नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक व्यवस्था पे लिखा गया है। आपके डीएलएड में पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक, तो बच्चे क्या करते हैं? चाणक्य को भर के आते हैं, जबकि चाणक्य नहीं है उसके लेखक। उसके लेखक आपके एडम स्मिथ माने जाते हैं, जो डीएलएड में आप पढ़ रहे हैं। आपका तीसरा पेपर जो इकोनॉमिक्स से आता है वो एडम स्मिथ माने जाते हैं। तो आप यहाँ देखिए, अर्थशास्त्र, इसके लेखक चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। कितना? 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें हमको क्या पता चलता है? इसमें हमें मौर्यकालीन साहित्य के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। किसके इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त हमको होती है, साहित्य के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने समझ लिया कि महाकाव्य, अर्थशास्त्र। अब इसके बाद आपका आता है राजतरंगिणी। चलिए देखते हैं। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी के लेखक आपके कल्हड़ माने जाते हैं। कौन है? कल्हड़। और इसमें पूछता है कि किसका, ये तो संस्कृत है, इसमें पहले पूछ लेता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो कौन है? कल्हड़। और इसमें पूछता है अधिकतर कि राजतरंगिणी में
किसके इतिहास का वर्णन मिलता है? तो कश्मीर के इतिहास से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अब इसमें देखते हैं कि यह पुस्तक कल्हड़ द्वारा रचित है। किसके द्वारा? कल्हड़ द्वारा रचित है। सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से लिखने का श्रेय कल्हड़ को जाता है। किसको जाता है? कल्हड़ को। इसमें आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से लिखने का श्रेय कल्हड़ को जाता है। किसको जाता है? कल्हड़ को जाता है। ये आपका राजतरंगिणी हो गया। उसके बाद आपका आता है हर्षचरित्र। आपका हर्षचरित्र अभी इसमें भी बता रहे हैं। हर्षचरित्र यह रचना बाणभट्ट की है। किसकी है? बाणभट्ट की। तो हर्षचरित्र इसमें कन्नौज के राजा, इस कहाँ के? कन्नौज के राजा हर्ष के चरित्र के बारे में वर्णन मिलता है। किसके बारे में? राजा हर्ष के बारे में मिलता है। हर्ष चरित्र में तत्कालीन इतिहास एवं प्राचीन कथाओं का वर्णन मिलता है। तो बच्चों पूछता है, ये आपका बहुत मोस्ट है, राजतरंगिणी और हर्ष चरित्र पूछता है इसके लेखक कौन है और इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो राजतरंगिणी में किसका वर्णन किया गया है? कश्मीर के इतिहास का। इसके लेखक कौन है? कल्हड़ हैं। और हर्षचरित्र के रचयिता कौन है? बाणभट्ट हैं। और इसमें किसका वर्णन मिलता है? कन्नौज के राजा हर्ष के चरित्र के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब आते हैं हम और देखते हैं इसके बाद आपका आता है तमिल ग्रंथ। क्या आता है? तमिल ग्रंथ। यहाँ हम देखते हैं बच्चों तमिल ग्रंथ जो है, तमिल ग्रंथ जो है इसमें जो है दक्षिण भारत के सम्राट राजाओं का वर्णन मिलता है। कहाँ के? दक्षिण भारत के सम्राट राजाओं का वर्णन मिलता है ये तमिल ग्रंथ से। इसमें एक कथन है एडम स्मिथ का है। इसके संदर्भ में स्मिथ महोदय ने लिखा है कि अत्यंत विशाल साहित्य और विशेषकर दक्षिण भारत के साहित्य के अन्वेषण का कार्य इतना महान है कि यह कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। क्या इन्होंने कहा? कि फिर से एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसके संदर्भ में स्मिथ महोदय ने लिखा है कि अत्यंत विशाल साहित्य और विशेषकर दक्षिण भारत के साहित्य के अन्वेषण का कार्य इतना महान है कि यह कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। बच्चों इस परिभाषा से आप समझने की कोशिश करिए कि इन्होंने इसका इतिहास के बारे में बताया कि बहुत बड़ा है कि इसको कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका तमिल ग्रंथ से संबंधित है। अगला देखते हैं हम। अगला देखते हैं बच्चों दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश यह बौद्ध साहित्य है। क्या है? बौद्ध साहित्य है। दीपवंश और महावंश यह बौद्ध साहित्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें क्या है? सिंघल द्वीप और सम्राट अशोक और उनके वंशजों के बारे में वर्णन मिलता है। किसके बारे में? सिंघल द्वीप। इसमें सिंघल द्वीप और सम्राट अशोक तथा उनके वंश के संबंध में वर्णन मिलता है। बहुत मोस्ट है ये यहाँ पे आपका दीपवंश और महावंश। ये पूछा जाता है कि मतलब किससे संबंधित है। तो ये आपका बौद्ध साहित्य है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब उसके बाद आपका आता है विक्रमांक देव चरित्र। क्या आता है? विक्रमांक देव चरित्र। यह ग्रंथ आपका बिल्हड़ द्वारा रचित है। किसके द्वारा? बिल्हड़ द्वारा। बच्चों कल्हड़ और बिल्हड़ में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। राजतरंगिणी के लेखक आपके कल्हड़ हैं और विक्रमांक देव के रचयिता कौन है? बिल्हड़ हैं। बिल्हड़ ने विक्रमांक सम्राट की प्रशंसा में यह ग्रंथ लिखा था। किसके? विक्रमांक सम्राट की प्रशंसा में यह ग्रंथ लिखा था। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपका आता है चचनामा। क्या? चचनामा। इसके रचयिता कौन थे? अली अहमद। अली अहमद। इसमें अरबों के सिंध वृत्तांत, मतलब वृत्तांत विजय, इसमें अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है। सॉरी, इसमें अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है। किसमें? चचनामा में। और इसके लेखक कौन है?
अली अहमद। तो अब अगले पेज पे हम देखते हैं कि आपका क्या है। अगले पेज पे आकर देखते हैं हम लोग। अगले पेज पे आपका आता है अष्टाध्यायी। क्या? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसकी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ है। इसके द्वारा? पाणिनि द्वारा। ये आपके संस्कृत में आते हैं। पाणिनि ने ही माहेश्वर सूत्र का जो है रचना की है। तो अष्टाध्यायी के यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और इसके रचयिता कौन है? पाणिनि है। इसमें क्या है बच्चों? इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें मौर्य के पहले का इतिहास, जिसका मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है इसमें अष्टाध्यायी में। अब आपका आता है महाभाष्य। महाभाष्य, इसके लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो है, वे महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग वंश के पुरोहित थे। किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग वंश के पुरोहित थे। इसको आप ध्यान में दीजिएगा, पूछा जाता है। और ये बच्चों थोड़ा सा गलत लिख उठा है, सॉरी। ये महाभाष्य होगा आपका, ये आपका महाभाष्य होगा। क्या होगा? महाभाष्य। तो महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? शुंग वंश के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो बच्चों विषय वस्तु इसका बहुत बड़ा है, लेकिन हम बहुत छोटा करके आप लोगों को बताएं। मेन पॉइंट हमने आपको बताया है। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या आपका बताया हमने? महाकाव्य के बारे में बताया, अर्थशास्त्र के बारे में बताया, उसके बाद हमने राजतरंगिणी। तो ये 9 पॉइंट में आपका है। फिर से आप एक बार देख लीजिएगा इसमें कि अष्टाध्यायी आप फिर एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत आपका क्या क्या है। पहला आपका महाकाव्य है। महाकाव्य के अंतर्गत क्या है आपका? रामायण, महाभारत। उसके बाद अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने आपको बताया। फिर उसके बाद आप देखिए ये राजतरंगिणी के बारे में हमने बताया कि इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। किसके रचयिता? कल्हड़ है। कौन है इसके रचयिता? इसके रचयिता कल्हड़ है। सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से लिखने का श्रेय कल्हड़ को जाता है। और इसमें क्या है कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्या? कश्मीर के इतिहास से। हर्षचरित, यह रचना बाणभट्ट की है। इसमें कन्नौज के राजा हर्ष के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। हर्षचरित्र में तत्कालीन इतिहास एवं प्राचीन कथाओं का वर्णन मिलता है। अब अगला देख लीजिए तमिल ग्रंथ। तमिल ग्रंथ में दक्षिण भारत के सम्राटों का वर्णन मिलता है। किसका? दक्षिण भारत के सम्राटों का वर्णन मिलता है। इसके बारे में कथन हमने स्मिथ के बारे में बताया आपका। ये बहुत मोस्ट है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला आपका आता है दीपवंश एवं महावंश। ये पूछा जाता है कि दीपवंश और महावंश किससे संबंधित है? तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हाँ, इसमें सिंघल द्वीप और सम्राट अशोक तथा उसके वंश के संबंध में वर्णन मिलता है। सातवां आपका क्या है? विक्रमांक देवचरित्र। यह ग्रंथ पिल्हड़, किसके द्वारा? पिल्हड़ द्वारा रचित है। पिल्हड़ ने विक्रमांक सम्राट की प्रशंसा में यह ग्रंथ लिखा था। फिर उसके बाद आपका आ जाता है चचनामा। इसके रचयिता अली अहमद हैं, जिसमें सिंध विजय का वृत्तांत मिलता है। फिर अगला आपका देख लीजिए अष्टाध्यायी।
संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके रचयिता पाणिन को माना जाता है, पाणिन है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। 9वां आपका महाभाष्य है। महाभाष्य के लेखक महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग वंश के पुरोहित थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वंश से संबंधित थे, तो आपके पुष्यमित्र शुंग वंश, ये राजा थे पुष्यमित्र, शुंग वंश के थे, उनके पुरोहित थे। फिर महाभारत से सॉरी बच्चों यहाँ गलत लिख उठा है, महाभारत से शुंग वंश के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो बच्चों आज हमने जो है ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानकारी ली। हमने आपको इतने छोटे रूप में इसलिए बताया क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन भी बनता है। बाकी आप बुक से भी पढ़ सकते हैं और भी इसको लंबा कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 1 लाइनर मतलब क्वेश्चन के जरिए से पढ़ाए हैं। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा विदेशियों का विवरण। तो अगले वीडियो में हम विदेशियों के विवरण थोड़ा सा बढ़ाएंगे, देखेंगे। धन्यवाद।